ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ MCQs ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਤਾਂ MCQs ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁछ टाइम तक उतर जाएगा ये फ्रैक्चर, तो फिर आप प्रॉपर न्यूज़ में डिस्कस करा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे। वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे 10 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया सी। थीम रही सी मैंटल हैल्थ इन एन अनईक्वल वर्ल्ड। नैशनल पोस्टल डे। नैशनल पोस्टल डे 10 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी 10 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है वुमेन सेंटेंस्ड टू डेथ एन इनविजिबल रियलिटी। वुमेन sentenced to death and invisible reality. वर्ल्ड होमलेस डे। वर्ल्ड होमलेस डे 10 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड होमलेस डे 10 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया। यूनेस्को। यूनेस्को हैज़ लॉन्च स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नो क्लास नो टीचर नो क्लास के नाम तो जारी की गई है। इसकी थीम रही है टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन। सिर्फ 19% स्कूलों के इंटरनेट है। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़, दिल्ली, केरला, पंजाब और तमिलनाडु ऐसी स्टेट्स ने जिथे वूमेन टीचर्स की रेशो ज़्यादा है। त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड और बिहार ये ऐसी स्टेट्स ने जिथे वूमेन टीचर्स की रेशो घट है। पंजाब नैशनल बैंक द्वारा 6S कैंपेन की शुरुआत की गई। पंजाब नैशनल बैंक द्वारा 6S कैंपेन की शुरुआत की गई। मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टेरी बोटास द्वारा टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता गया। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते है मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास। AQ खान फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लीयर प्रोग्राम, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। नरेंद्र राणा हैड कोच बनाए गए ने मेंस बॉक्सिंग टीम दे। मेंस बॉक्सिंग टीम के हैड कोच नरेंद्र राणा। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा अनाउंस किया गया फंडामेंटल राइट किसनू क्लीन एंड हैल्दी एनवायरनमेंट। एक्सैस टू क्लीन एंड हैल्दी एनवायरनमेंट की है फंडामेंटल राइट। किसने नामित किया है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा। इंडिया। इंडिया फिनिशिज विद 30 मैडल्स। इंडिया ने 30 मैडल जीते मैडल टैली दे विच ISSF वर्ल्ड जूनीयर चैंपीयनशिप दे विच। वर्ल्ड जूनीयर चैंपीयनशिप दे विच जो कि पेरू लीमा दे विच ऑर्गेनाइज की गई है। 13 गोल्ड 11 सिल्वर और 8 ब्रोंज मैडल इस दे विच जीते गए इंडिया द्वारा। USA सैकेंड नंबर पर रहा टोटल 20 मैडल्स के नाल। T20 वर्ल्ड कप की गल करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 पहली बार DRS का इस्तेमाल करेगा। डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। केरला राइटर बेनियामीन। केरला राइटर बेनियामीन इन्हों द्वारा वलियालार रामावर्मा मैमोरियल अवार्ड जितया गया है। किस दे लई? मंथालीरे 20 कम्युनिस्ट वर्ष गई इस बुक दे लई। सीनियर इंडियन कैनेडियन साइंटिस्ट
डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर अपॉइंट किए गए प्रेजिडेंट पब्लिक हैल्थ एजेंसी दे, कैनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी दे। DRDO हैड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, DRDO के हैड जी सतीश रेड्डी द्वारा आर्यभट्ट अवार्ड जितया गया एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ASI का आर्यभट्ट अवार्ड किसने जीते है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, साइंटिस्ट ने, DRDO के हैड भी ने। भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा BSNL फर्स्ट ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो मोबाइल रिचार्ज कैटेगरी के विच ऑन बोर्ड किया गया, किस द्वारा? भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा। सुचेता सतीश 16 साल की लड़की है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 120 लैंगुएजिज के विच गान के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन स्पेस एसोसीएशन इंडियन स्पेस एसोसीएशन को डिजिटली लॉन्च किया गया। इसके फाउंडिंग मैंबरस भारती एयरटेल है, नेलको टाटा की कंपनी है, L&T, मैपमाई इंडिया, वन वेब, वलचंद नगर इंडस्ट्रीज़ है और आनंद टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके फाउंडिंग मैंबरस ने। इस पर लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति आज के दिन लॉन्च किया जाएगा 13 अक्तूबर। इट विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज डिफरेंट 16 मिनिस्ट्रीज नू एक प्लेटफॉर्म के नाल जोड़ेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने रेलवेज के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने दर्शना जरदोश इन्हों द्वारा डेडिकेट किया गया है मिले सुर मेरा तुम्हारा सॉन्ग नू डेडिकेट किया गया है, जिसनों गाया गया रेलवे एम्पलॉयज़ और ऑफिसर्स द्वारा। इंडियन नेवी वुड पार्टिसिपेट इन सैकेंड फेज ऑफ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार दे विच इंडिया की नेवी पार्टिसिपेट कर रही है जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के नाल। एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है बे ऑफ बंगाल दे विच। 25th एडिशन है। फेज जो पहला फेज है कनेक्ट किया गया सी फिलीपींस सी दे विच। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया टू इंक्रीज द यूनिट कॉस्ट ऑफ डीप सी फिशिंग वैसल्स अंडर पाक बे स्कीम के अंडर जो डीप सी फिशिंग वैसल्स ने इन्हों की यूनिट कॉस्ट की अमाउंट इंक्रीज करने के लिए अनाउंसमेंट की है। ठीक है जी। अच्छा, पाकवे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सी, पाकवे दे विच की बनाया जा रहा है? पाकवे दे विच बनाया की जा रहा है काओ पाक। आप सी काओ पाक डिस्कस किया, सी काओ पाक डिस्कस किया सी, जो कि बनाया जा रहा है डुगोंग पाक। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं करंट न्यूज़ के बाद। करंट न्यूज़ डिस्कस करांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू। सब तो पहले फर्स्ट न्यूज़ वर्ल्ड एथलैटिक्स डे 12 अक्तूबर नू ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड एथलैटिक्स डे 12 अक्तूबर नू ऑब्जर्व किया गया। ये पहली बार 1996 के विच ऑब्जर्व किया गया सी और थीम रही है डोंट डिले कनैक्ट टूडे टाइम टू वर्क। डोंट डिले कनैक्ट टूडे टाइम टू वर्क। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28th नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फाउंडेशन डे प्रोग्राम अटेंड किया है 12 अक्तूबर। इट इज़ मेड इन 1993। बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे पर डिस्कस किया कल के दिन। तो अज नैशनल इंडिया का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये कदों बनाया गया सी? 12 अक्तूबर 1993 के विच बनाया गया सी। ठीक है जी। इसका फाउंडेशन डे 28वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। दिल्ली के विच हैडकुआटर है, अरुण कुमार मिश्रा इसके हैड ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही ट्रिब्यूट दिता गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो कि फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उन्होंने 119वीं बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते उन्होंने 119वीं बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते की दिता गया ट्रिब्यूट दिता गया। नेक्स्ट है
13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है जो ये कित्थे ऑर्गेनाइज की जा रही है, मालदीव्स दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है जी, आप रिसेंटली डिस्कस किया फुटबॉल की गल करते तो डूरन कप ऑर्गेनाइज किया गया सी, कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया सी, कोलकाता दे विच। किसने जीत्या सी? FC गोवा ने जीत्या सी। हुण उसी तरीके नाल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है मालदीव्स दे विच, इंडिया भी इस दे विच पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फाइनली जो जीत जाएगा उसके बारे भी डिस्कस करांगे। सिमिलरली 28th एडिशन ऑफ ऊबर कप शुरू होया है अरहस डेनमार्क दे विच। ऊबर कप कित्थे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? अरहस डेनमार्क दे विच। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊबर कप किस खेल के नाल रिलेटेड है? तो ऊबर कप बैडमिंटन के नाल रिलेटेड है, ये याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। ऊबर कप बैडमिंटन के नाल रिलेटेड है। नेक्स्ट है फीफा हैज़ अनवील्ड आइभा। आइभा की है ऑफिशियल मैस्कॉट है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया का। ठीक है जी, बेसिकली इसके रिलेटेड थोड़ी डिटेल ही डिस्कस कर लेने कि फीफा है जो फीफा के डिफरेंट वर्ल्ड कप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फीफा ने 2022 के कतर के वर्ल्ड कप होस्ट करना है, वो आप डिस्कस किया है। ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप है जो फुटबॉल का फीफा का ही। नेक्स्ट वर्ल्ड कप है जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड द्वारा, वो भी आप डिस्कस किया है। फीफा के रिलेटेड ही अगर आप गल करते हैं जो अंडर 17 है, अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है, अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ऑर्गेनाइज होएगा और उसनू पेरू होस्ट करेगी। पेरू। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, इंडिया ने होस्ट करना है 2022 इंडिया ने होस्ट करना है और इसका मैस्कॉट जारी किया गया आइभा की है। आइभा एक एशियाटिक लॉयनेस है जो कि वुमेन पावर नू रिप्रेजेंट कर रही है। एशियाटिक लॉयन रिप्रेजेंटिंग वुमेन पावर। ठीक है, इस तो इलावा अंडर 20 वर्ल्ड कप भी फीफा ऑर्गेनाइज करता है। अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप इंडोनेशिया होस्ट करेगा, और वुमेन्स वर्ल्ड कप कोस्टा रिका। ठीक है जी, ये सारी लिस्ट ऑलरेडी आप पहले भी डिस्कस की हुई है, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इंपोर्टेंट बनेगा, डायरैक्टली किसी भी इवेंट के बारे पूछा जा सकता है वन लाइनर दे विच कि यह इवेंट कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा या केड़ी कंट्री इस इवेंट नू होस्ट करेगी। फ्रांस हैज़ वॉन नेशनल चैंपियंस लीग 2021। फ्रांस द्वारा जीती गई है अगेंस्ट स्पेन, ऑर्गेनाइज्ड इन मिलान, इटली। नेशनल चैंपियंस लीग है जो फ्रांस द्वारा जीत ली गई है। नेशनल चैंपियंस लीग भी फुटबॉल का एक टूरनामेंट है, स्पेन के अगेंस्ट खेलिया गया, स्पेन के अगेंस्ट फाइनल होया सी, फ्रांस ने जीत लिया। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? इटली के मिलान दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट एक ऑबिचुरी, ईरान के फर्स्ट प्रेजिडेंट, ईरान के रिसेंटली 8वें प्रेजिडेंट आप डिस्कस किए थे, इब्राहिम राइसी अपॉइंट किए गए सी इंडिया वालों। एस जयशंकर ऑथ सैरेमनी के भी गए थे। तो ईरान के फर्स्ट प्रेजिडेंट, पहले प्रेजिडेंट कौन से? अबोल हसन बेनसडर, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू, वाइस प्रेजिडेंट इंडिया के एम वेंकैया नायडू द्वारा 22वां 22nd लाल बहादुर शास्त्री नैशनल अवार्ड दिता गया। किसनू दिता गया? फॉर एक्सीलेंस टू डायरैक्टर ऑफ एम्स के डायरैक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाल बहादुर शास्त्री नैशनल अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया लाल बहादुर शास्त्री नैशनल अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है। किन्ना द्वारा? वाइस प्रेजिडेंट द्वारा। इंडियन आर्मी चीफ MM नरवाणे, इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे 5 दिन की विजिट ते ने श्रीलंका की 5 दिन की विजिट ते ने टू विटनेस फाइनल डेमोनस्ट्रेशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के विच मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, आप डिस्कस भी किया सी। इसी डेमोनस्ट्रेट करने के लिए इसनू देखने के लिए कह सकते सिंपली इंडिया श्रीलंका की जो एक्सरसाइज है
इंडिया के जो आर्मी चीफ ने MM नरवाने इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। अरुण कुमार मिश्रा CEO बनाए गए ने EESL दे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दे CEO अरुण कुमार मिश्रा बनाए गए। आदिति माहेश्वरी राजस्थान तो बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाए गए ने एक दिन के लिए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। सोनू याद होएगा आप लास्ट ईयर भी डिस्कस किया, याद होएगा उस तो लास्ट ईयर भी डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड आप डिस्कस किया, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है इसी दिन ब्रिटेन की जो सरकार है की करती है, एक हाई कमिश्नर अपॉइंट करती इंडिया के लिए, एक दिन के लिए हाई कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, ठीक है ओके। तो इस साल किन्ना नू बनाया गया है, राजस्थान के ने आदिति माहेश्वरी नू बनाया गया। चैतन्य तम्हाने वॉन बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर हिज मराठी लैंग्वेज फीचर द डिसाइपल एट 15th एशियन फिल्म अवार्ड्स। 15वें एशियन फिल्म अवार्ड्स दे विच द डिसाइपल नाम की मूवी है, जो एक मराठी लैंग्वेज मूवी है, इसनों बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिता गया है, जिसके डायरैक्टर ने चैतन्य तम्हाने। इसी दे विच वाइफ ऑफ स्पाई नू बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी दिता गया। इस वाइफ ऑफ स्पाई मूवी नू बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिता गया, ठीक है। तो वाइफ ऑफ द स्पाई मूवी याद रखांगे, सुनो याद होएगा कुछ टाइम पहले आप डिस्कस भी की हुई है। बेसिकली शायद क्लोजिंग मूवी रही सी, जो अपना इंटरनेशनल फैसटिवल रहा सी, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल रहा सी जो गोवा दे विच, उत्थे क्लोजिंग मूवी रही सी वाइफ ऑफ स्पाई। Central government has launched Mission 100 days to control the spread of COVID-19 infections during festive season। फेस्टिव सीजन दे विच बेसिकली हुण फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, ठीक है। दिवाली दुशहरा आएगा, उस तो बाद दिवाली आएगी, ठीक है। इस तरीके नाल फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स दे करके अगले 100 दिन बाजारां दे विच भीड़ होएगी, मार्केट्स दे विच नॉर्मली भीड़ होएगी, या डिफरेंट प्लेसिस रश होएगा। तो रश करके कोविड-19 होने के इन्फेक्शनस होने के खतरे ज़्यादा ने। तो मिशन 100 डेज नाम का कैंपेन किस दे नाल रिलेटेड है, कोविड-19 की इन्फेक्शन के नाल रिलेटेड है, इसनूं रोकण दे लई अवेयरनेस कैंपेन है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। किसने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने, वी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने। वैसे अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने, अपने S जयशंकर ने, ठीक है। उन्होंने डेप्यूटी ने ये ऑफिशियल विजिट ते ने न्यूयॉर्क की विजिट ते ने टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन पीस बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग पीस चेयर्ड बाय केनिया। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस दी सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप किस लवे है, केनिया लवे है। तो केनिया की चेयरमैनशिप के अंडर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही, मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन पीस बिल्डिंग के लिए मीटिंग है। तो इंडिया वालों कौन रिप्रेजेंट करेगा, वी मुरलीधरन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ऑफिशियल विजिट ते ने न्यूयॉर्क ने। सिमिलरली निर्मला सीतारमन भी विजिट ते ने। निर्मला सीतारमन जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP कर्नाटका तो ने, यह ऑफिशियल विजिट ते ने USA की। किस दे लई, टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड बैंक एंड IMF एनुअल मीटिंग। वर्ल्ड बैंक और IMF के जो मैंबर कंट्रीज़ ने उन्होंने एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, उस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। प्लस G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज होनी, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जानी है, उस दे विच भी पार्टिसिपेट करनगे निर्मला सीतारमन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा देश का मेंटर प्रोग्राम नू लॉन्च किया गया। सुनो याद होगा रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई सी देश का मेंटोर प्रोग्राम दिल्ली सरकार द्वारा। इस दे लई एक्टर सोनू सूद नू ब्रांड एंबेसडर नामित किया गया सी। हुण इसी प्रोग्राम नू फाइनली लॉन्च किया गया 9 तो लैके
12th तक के स्टूडेंट्स के लिए 9th तो 12th तक के स्टूडेंट्स ਨੂੰ गाइड करने के लिए मैंटोर प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके नाल गिल्स मैंटोर है, मैंटोर ਤੁਹਾਨੂੰ किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए गाइड करने के लिए चैनल बनया हुआ है। इस दे विच डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड या डिफरेंट डिफरेंट सब्जैक्ट्स के रिलेटेड जिन्हें भी चाहे मैथमैटिक्स है या GS है, ठीक है, या रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इन्हों के रिलेटेड थोड़ा स्टडी करवाई जाती है। उसी तरीके नाल देश का मेंटोर प्रोग्राम है जिथे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि 10th तो बाद उन्होंने की करना है या +2 तो बाद उन्होंने की कर सकते हैं जिथे स्कोप ज़्यादा है और काफ़ी कंपीटीशन घट है। इस तरीके के इनिशिएटिव डायरैक्टली इस दे अंडर दसे जाएंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड क्लीन मिशन प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा हेल्पलाइन लॉन्च की गई है वूमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया वूमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अंडर विकास उत्सव प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जाएगा रिसेंटली हेल्पलाइन नंबर किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे यूपी सरकार द्वारा। Kerala government has called off proposed 163 megawatt Anthirapilli hydroelectric power plant at Chalakudi river basin in Thrissur district। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेसिकली थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के विच जो चैलाकुड़ी रिवर है, चैलाकुड़ी रिवर पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसका एंथरापिली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस दे उत्ते बनाया जा रहा है। एंथरापिली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट इस दे उत्ते बनाया जा रहा है। तो 163 मैगावाट का सीगा, इसनू बंद कर दिता है, बैन कर दिता है, खत्म कर दिता है कि इसनू हुण नहीं बनाया जाएगा, ठीक है जी। ड्यूरिंग डिफरेंट इस दे अगेंस्ट कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए जिस करके लोगों द्वारा प्रोग्राम चलाए गए जिस करके इसनू फाइनली सरकार द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसनू नहीं बनाया जाएगा। 163 मैगावाट एंथीरापिली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चैलाकुड़ी रिवर, ठीक है। क्लोव फ्रॉम कन्याकुमारी दी क्लोव इलायची कह सकते हैं शायद तमिलनाडु दी, कन्याकुमारी तमिलनाडु दी, इसनू GI टैग दिता गया, इसनू GI टैग सॉरी लौंग कह सकते हैं शायद, इसनू GI टैग दिता गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु तो। नेक्स्ट है नोबल प्राइज फॉर इकनॉमिक्स। अपना सारे नोबल प्राइजेज आप डिस्कस कर ले सी, एक बार रिवाइज कर लेने। अगर आप गल करते हैं तो सब तो पहले अपने डिस्कस किया मैडिसिन का डिस्कस किया DA मेडिसिन DA डेविड अर्डम, ठीक है। दूसरा आप डिस्कस किया फिजिक्स का डिस्कस किया मनाबे हेजलमैन पेरिसी। उस तो बाद आप डिस्कस किया लिटरेचर का डिस्कस किया अपने अब्दुल राज़क गुरनाह समथिंग इस तरीके का नाम सी। उस तो बाद डिस्कस किया कैमिस्ट्री की गल करते हैं बेंजामिन सीगा, दूसरा नाम बेंजामिन मैकमिलन, ठीक है। बेंजामिन डेविड मैकमिलन सीगा शायद, बेंजामिन मैकमिलन कैमिस्ट्री। इस तो इलावा आप पीस का प्राइज डिस्कस किया। पीस प्राइज अपने परसों डिस्कस किया, मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है। पीस प्राइज किन्होंने दिता गया सी, चलो पीस प्राइज कमेंट बॉक्स में तुसीं दसोगे, पीस प्राइज कमेंट बॉक्स तुसीं दसोगे कि किन्होंने दिता गया, ठीक है। इस तो इलावा गल करते हैं इकनॉमिक्स का जो अवार्ड है, इकनॉमिक्स का अवार्ड है डेविड कार्ड। इकनॉमिक्स का अवार्ड डेविड कार्ड गुइडो इम्बेंस जोशुआ एंग्रेस्ट। डेविड गाइड करेगा जोशुअन, इस तरीके नाल याद कर लेने। डेविड गाइड करेगा जोशुअन, डेविड कार्ड गाइड इम्बेंस जोशुआ एंग्रेस्ट। बेसिकली अद्धा प्राइज डेविड ने जीते, अद्धा प्राइज गुइडो और जोशुआ ने जीते, ठीक है। डेविड कार्ड कैनेडा तो बिलोंग करते हैं फॉर हिज एम्पेरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकनॉमिक्स की कॉन्ट्रीब्यूशन दे दी, ठीक है। गाइडो एम्बेंस डेनमार्क के जोशुआ एंग्रेस्ट USA दे, इन्हों मिले फॉर देयर
मैथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इतने लिखा होएगा डेबिट कार्ड गॉट 1/2 ऑफ द प्राइज, अद्धा अवार्ड जो प्राइज मनी है, प्राइज मनी का अद्धा हिस्सा 50% तो दिता जाएगा डेबिट कार्ड नू, और अद्धा जो नेक्स्ट 50% है उसका 25% गुइडो इम्बिन्स और जोशुआ एंग्रिस्ट नू दिता जाएगा। अदर हाफ शेयर्ड बाय जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बिन्स। ये याद रखांगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो अलावा ट्रिक की अगर आप गल करते हैं, सिंपल जी ट्रिक दसी है, डेविड गाइड करेगा जोशुआ नू, डेविड गाइड करेगा जोशुआ नू इकनॉमिक्स के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल जिथे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।